Hi guys, welcome to my channel IPO BTech Hub. I'm Prachi and I'm going to start a new subject, selected topics of recent trends in IT. बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है ये डेटा वेयर हाउसिंग के ऊपर बेस्ड है, बिग डेटा के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो मैं बना रही हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए irrespective ऑफ द टॉपर्स। मैंने टॉपर्स के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है ऑफ द सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन स्टडी इन डेप्थ अबाउट द टॉपिक। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जिसमें कि मैं थोड़ा फास्टर वे में समझाऊंगी इंस्टेड ऑफ गोइंग इन डेप्थ, मतलब सिर्फ इतना जो कि आप एग्जाम में जाके लिख सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका फर्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा वेयर हाउस होता क्या है? सो डेटा वेयर हाउस बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस होता है, मतलब ये एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब वो डेटा कैसा होता है? वो डेटा बेसिकली सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, टाइम इनवेरिएंट होता है एंड नॉन वोलेटाइल होता है। अब इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, मतलब अगर एनिमल है तो एनिमल, इस टाइप से। ठीक है। टाइम इनवेरिएंट होता है, टाइम इनवेरिएंट मतलब वो चेंज नहीं होता है, मतलब फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता है। नॉन वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल नहीं कर सकते आप उसको। बेसिकली ये किन के काम आता है? ये डेटा एनालिस्ट के काम आता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा एनालिसिस कर सके, मतलब एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। अब हम ये समझेंगे कि आखिर ये डेटा वेयर हाउसिंग तक हम पहुँचे कैसे, मतलब कि कहाँ से हमने इवोल्यूशन स्टार्ट किया, कहाँ से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जैसे कि हम डेटा वेयर हाउसिंग पे पहुँचे। फर्स्ट था हमारी अर्ली मैकेनिज्म जो था जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करते थे, वो होते थे पंच कार्ड्स, पेपर टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स, जिसमें कि क्या होता था कि हम डेटा को राइट और रीराइट दोनों कर सकते थे। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या था कि उसके अंदर हम डेटा को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते थे, मतलब एक प्रॉपर एक मीडियम नहीं था जिसके अंदर हम डेटा को होल्ड कर सके। इसी वजह से हम लोग शिफ्ट हुए डिस्क स्टोरेजेस के ऊपर, जहाँ पे कि हम डेटा को स्टोर भी कर सकते थे एंड एक्सेस भी कर सकते थे। जब हम लोग डिस्क स्टोरेजेस पे आए, तो डिस्क स्टोरेजेस में हम क्या कर सकते थे? हम अपने डेटा को स्टोर भी कर सकते थे और एक्सेस भी कर सकते थे। देन उसके अंदर एक नई इंटीग्रेशन आई, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्क स्टोरेजेस के अंदर इंटीग्रेट किया गया ताकि हम डायरेक्टली डेटा को जो है वो एक्सेस कर सके, स्टोर कर सके, और जो हम डेटा है उसको फास्टली लोकेट कर सके। देन पर स्टिल इसके अंदर हमें कुछ कमियां लगी जिसकी वजह से हम नए सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हुए, दैट इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या था? बेसिकली जो हमारे कमर्शियल इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने अपने अपने एप्लीकेशंस निकाले जहाँ पे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया जाता था ऑफ डिफरेंट यूजर्स। लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक क्या था कि यहाँ पे अगर एक एंड यूज़र आया, उसको कोई उसका बहुत सारा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा है। अब उस डेटा में से अगर उसको कोई डिज़ायर डेटा को रिटेन करना है तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। इस वजह से ऑनलाइन एप्लीकेशन वॉज गॉट फेल। इसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एंड पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर। इनमें क्या था? इनका मेन मोटिवेशन ये था कि जो एंड यूज़र है वो डायरेक्टली अपने डेटा को एक्सेस कर सके। किसके थ्रू? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू, या फिर सिस्टम डेवलपमेंट के थ्रू, जैसे कि कंसोल हो गया या फिर ईटीसी। तो इसमें मेनली क्या था कि जो सेंट्रलाइज डेटाबेस होता था उसके ऊपर जो प्रेशर था वो रिड्यूस हो गया था। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे स्प्रेडशीट्स हो गई, वर्ड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, इनके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना किसी डेटाबेस के ऊपर डिपेंड हुए। लेकिन स्टिल नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। देन हम लोग शिफ्ट हुए स्पाइडर वेब इन्वायरमेंट के ऊपर। स्पाइडर वेब इन्वायरमेंट बेसिकली एक ऐसा इन्वायरमेंट था जहाँ पे कि बहुत सारी डेटा लाइन्स थी जो कि इस तरीके से कनेक्टेड थी, दैट रिजेंबल्स लाइक ए स्पाइडर। बट इसको यूज़ करने का भी एक ड्रॉबैक था कि भले ही हम इसके अंदर डेटा को बहुत अच्छी तरीके से रिट्रीव कर सकते थे, बट जो उस डेटा की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी होती थी वो बहुत ज़्यादा लो होती थी। तो इसी ड्रॉबैक की वजह से हम लोग डेटा वेयर हाउस के ऊपर शिफ्ट हुए थे। अब भाई डेटा वेयर हाउस आया, डेटा वेयर हाउस के अंदर क्या था कि क्यों यहाँ पर हमें इवॉल्व हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते थे, हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर कर सकते थे। और वो हिस्टोरिकल डेटा जो होता था वो इस तरीके से स्टोर होता था, मतलब वो एक जनरलाइज्ड वे में स्टोर होता था ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें, ताकि हम उससे डेटा एनालिसिस कर सकें, डिसीजंस ले सकें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि डेटा वेयर हाउस के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, नॉन वोलेटाइल होगा और टाइम इनवेरिएंट होगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं होता। तो इस वजह से डेटा वेयर हाउस जो था वो बेस्ट ऑप्शन था। ऑल्सो इसके अंदर जो डेटा रहता था वो ग्रैन्युलर फॉर्म में रहता था। ग्रैन्युलर फॉर्म का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जो था वो वे में रहता था जिसको प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ईजी था। इसलिए डेटा वेयर हाउस आज भी यूज़ किए जाते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ताकि डेटा एनालिसिस ईजिली हम कर सकें। हमने अपने टॉपिक के अंदर देखा कि एवोल्यूशन जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ डेटा वेयर हाउस का। फर्स्टली हमारी अर्ली मैकेनिज्म थे जिनको हम यूज़ करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए, दैट वर पंच कार्ड्स, पेपर टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स। इसके बाद आया हमारा इसके बाद हमारा डिस्क स्टोरेजेस आया था। डिस्क स्टोरेजेस के अंदर हमारी प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर
हमें भाई अगर हमें फास्ट एक्सेस करना है डेटा को तो क्या करें। इसी वजह से हमने डेटाबेस को इंटीग्रेट किया डिस्क स्टोरेजेस के अंदर। देन हम शिफ्ट हुए ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे, पर इसका ड्रॉबैक था कि इसके अंदर अगर कोई नॉर्मल अमाउंट ऑफ डेटा में से कोई पर्टिकुलर डेटा को रिटेन करना चाहते तो वो करना थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर हम लोग शिफ्ट हुए फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी और पर्सनल कंप्यूटर्स पे, जहाँ पे कि एंड यूज़र जो है वो अपना पर्सनल डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को और सिस्टम डेवलपमेंट को यूज़ करके। देन हम स्पाइडर वेब एनवायरनमेंट पे शिफ्ट हुए, लेकिन इसका ड्रॉबैक था कि यहाँ से जो डेटा मिलता है वो उसकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बहुत लो होती थी। इसलिए हम डेटा वेयर हाउस पे शिफ्ट हुए। वहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है एक जनरलाइज फॉर्म के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक था, इवोल्यूशन ऑफ द डेटा वेयर हाउस। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ योर डाउट्स। एंड मैंने जितना भी समझाया है मेरे को 100% पता है कि जितना आप ये लिख कर आओगे इसमें आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर मैं डेटा वेयर हाउस समझाऊंगी और डेटा वेयर हाउसेस को हम क्यों सेपरेट रखते हैं ऑपरेशनल डेटा बेसिस से वो भी समझाऊंगी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।